सारे ऑफिसर मानते हैं कि ये गलत है, ये ठीक होना चाहिए। डीसी साहब ने कमिश्नर नगर निगम को बोला कि ये रिमूव कर दो, उन्होंने डीसी साहब की नहीं मानी। कमिश्नर फिरोजपुर जो डिवीजन है, उन्होंने डीसी साहब को बोला कि इसके बारे में रिपोर्ट दो, डीसी साहब ने कमिश्नर फिरोजपुर की नहीं मानी। कुछ लोगों ने, कपड़े वालों ने या दूसरों ने किसी चाय का खोखा डाल लिया, किसी जूस का लगा लिया, लोगों ने नजायज कब्जे यहाँ पर किए। मैंने उनको हटाने के लिए बात कही थी, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि उनको तो क्या हटाना था, नगर निगम ने खुद यहाँ पर यह नजायज कब्जा कर लिया। मलाई तो आगे लोग खाते खाते थे, अब तो साथ में दूध भी पीने का काम मेरे ख्याल में शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा, आप देख रहे हैं द बीट्स। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आदेश दिया है कि फुटपाथ जो सड़कों के दोनों तरफ होते हैं, फुटपाथ वो पूरी तरह से खाली होने चाहिए। ये आदेश आने के बाद में एक बार राहत मिली थी, लेकिन मोगा में नगर निगम ने फुटपाथ पर ही पेड़ लगा दिए और कारण बताया गया कि वहां पर कुछ लोग कब्जा करके अवैध रूप से रेडी लगाने लगे थे, वहां पर फड़ी लगाने लगे थे। जबकि जिस स्थान पर नगर निगम ने अवैध रूप से कब्जा करके वहां पर पौधे लगा दिए हैं, वहां पर कभी कोई रेडी नहीं लगी, कभी कोई फुटपाथ पर किसी ने बिक्री नहीं की, कोई फुटपाथ पर कोई सामान नहीं लगाया। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसको बड़ा सीरियस लिया है। ह्यूमन राइट कमीशन ने डीसी से इस मामले में जवाब मांगा था, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं गया। उत्तर देने का समय फिर से जुलाई में तय कर दिया है ह्यूमन राइट्स कमीशन की अदालत ने, लेकिन क्या जवाब जाएगा? इस बीच में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। अब अगर वो इस आदेश पर अमल होता भी है तो जो कई लाख रुपए के पौधे लगाए गए हैं वो नष्ट करने पड़ेंगे। यानी जो विकास के काम जो होते हैं उसको सुनियोजित ढंग से करेंगे। देखना चाहिए कि क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी है। अगर इसकी अनदेखी करके आप करते हो तो जनता के धन की इसी तरह से बर्बाद होगी। एडवोकेट राजेश शर्मा जी के साथ ये फुटपाथ की लड़ाई लगातार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से ताजा फैसला आया है कि फुटपाथ अगर निकाय क्षेत्र में है, चाहे वो नगर निगम क्षेत्र में है, नगर कौंसिल क्षेत्र में है, नगर पंचायत क्षेत्र में है, फुटपाथ खाली होना चाहिए। एक कॉमन मैन जो पैदल चलने वाले लोगों का है वो उसका अधिकार है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफी पेड़ लगे हुए हैं। इसके खिलाफ वकील साहब लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मानवाधिकार आयोग ने भी इसको लेकर जिला प्रशासन से और नगर निगम से जवाब मांगा है। अधिकारियों ने अदालत के आदेश का भी मखौल बनाया है। वो हम वकील साहब से ही जानते हैं क्या कहा। जब आपने डिमांड उठाई तो अधिकारी क्या बोले? सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो सड़कें बनती हैं लोगों की सुविधा के लिए बनती है। इसमें 2 तरह के लोग चलते हैं, एक तो व्हीकल वाले, एक पैदल। तो जो व्हीकल वाले हैं वो सड़क पर चलते हैं, पैदल वालों के लिए ये तो कॉमन सेंस की बात है कि फुटपाथ बनती है। अब बात आ गई कि फुटपाथ बनते हैं या बनते ही नहीं। अगर बनते हैं तो उनके ऊपर नजायज कब्जे किए हुए हैं। यहाँ पर गुरु नानक कॉलेज है, यहाँ पर इंदिरा खालसा सीनियर स्कूल है, यहाँ पर गुरुद्वारा है, यहाँ पर नेचर पार्क है। काफी लोग यहाँ पर रेलवे रोड से आते हैं। लेकिन मुझे गुरु नानक कॉलेज की लड़कियों ने भी ये बात कही थी अलग होकर सेपरेट कि हमें यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होती है, तो ट्रैफिक बहुत स्पीड से आता है, तो नहीं निकला जाता। और इसको लेकर मैंने जो है एक पहले नगर निगम के कमिश्नर साहब को लेटर लिखा। ये पिछले साल से शुरू हुआ है। इसमें भी 2 बातें आ गई। पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों ने, कपड़े वालों ने या दूसरों ने किसी चाय का खोखा डाल लिया, किसी जूस का लगा लिया, लोगों ने नजायज कब्जे यहाँ पर किए। मैंने उनको हटाने के लिए बात कही थी, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि उनको तो क्या हटाना था, नगर निगम ने खुद यहाँ पर यह नजायज कब्जा कर लिया। मतलब रिकॉर्ड में दिखाने के लिए जहाँ कब्जे थे वो तो उठे नहीं। हाँ, और फुटपाथ पर दूध जहाँ खाली पड़ा था, ये फुटपाथ ये खाली था ना, यहाँ तो कोई बिल्कुल क्लियर था। हाँ, ये क्लियर था। यहाँ पर पौधे लगा दिए। उनका कहना ये है, जितना मैंने सुना है, हाँ, कमिश्नर जो नगर निगम थे उनके से भी, डीसी की तरफ से भी, कि हमने पौधे यहाँ पर इसलिए लगाए हैं ताकि कोई और लोग कब्जा न कर सके। मुझे बड़ी हंसोनी बात लगी। इसका मतलब ये है कि हम नजायज कब्जा करने वालों को उठा नहीं सकते।
मतलब प्रशासन इतना पहली बात डरता है डरता है। कि कोई कब्जा ना कर ले। हाँ ये बात है। ये बात उन्होंने एक जुडिशियल मीटिंग के दौरान भी कही थी। और लेकिन मुझे हैरानी हुई और हंसा भी हुआ, और मैंने उनको बोला भी। उसमें उस समय के डीएसपी साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमें बता दो कि हम वहाँ पर आकर उनको हटा देंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या राजनीतिक मजबूरी है। सारे ऑफिसर मानते हैं कि ये गलत है, ये ठीक होना चाहिए। डीसी साहब ने कमिश्नर नगर निगम को बोला कि ये रिमूव कर दो, उन्होंने डीसी साहब की नहीं मानी। कमिश्नर फिरोजपुर जो डिवीजन है, उन्होंने डीसी साहब को बोला कि इसके बारे में रिपोर्ट दो, डीसी साहब ने कमिश्नर फिरोजपुर की नहीं मानी। अब जब ह्यूमन राइट कमीशन के पास मैटर गया तो उन्होंने इनसे रिपोर्ट मांगी कि ये तो वायलेशन है, क्लियर कट वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की। फुटपाथ क्लियर होने चाहिए, बनने भी चाहिए, क्लियर भी होने चाहिए। लेकिन इन्होंने ना तो कम्युनिकेशन किया, ना जवाब दिया, चुपचाप बैठे हैं। इसी को लेकर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये अपने ऑर्डर की कंप्लायंस कराने के लिए जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको बोला कि आप हमारे ऑर्डर की कंप्लायंस कराओ। बहुत ही अजीब बात है, हैरानीजनक बात है जी, मतलब सीरियस इशू है। ह्यूमन राइट कमीशन के आदेशों का भी पालन करने को प्रशासन तैयार है। उनके पास जाने के भी इनको ने उचित नहीं समझा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश आ गया है, अगर ये नहीं मानते हैं तो क्या आप कोर्ट की अवमानना का आदेश का भी केस करोगे? अब पहले तो ये देखना होगा कि ये अपनी रिपोर्ट जो है, हाँ। जो चीफ सेक्रेटरी साहब है वो अपने ह्यूमन राइट कमीशन की जो ऑर्डर हुआ है उसको कैसे कंप्लाइज करते हैं। अंदर से सारे अफसर मानते हैं, लेकिन कोई पता नहीं राजनीतिक मजबूरी है। मैंने हम तो अब अंडर की बात कर रहे हैं। जो हमारा बुकीपुरा चौक है जिससे शहर के इंटर होती है और नेस्ले तक जो सारी सड़क बनी हुई है उसकी दोनों तरफ जो है फुटपाथ बनने चाहिए। जहाँ पर बने हुए हैं उन पर नजायज कब्जे हैं, इसलिए जहाँ पर बने हुए हैं उनसे नजायज कब्जे हटाने चाहिए। जहाँ पर नहीं बने वहाँ पर जो है फुटपाथ बनाना चाहिए। और ये वाला मैटर तो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि पुल हमारा जो है ये छोटा है, ट्रैफिक ज्यादा है, और रेलवे रोड से लोग आए आसानी से वो सारा सारा निकले आगे चले जाए। और मुझे ये भी हैरानी हुई, ये तो हम जहाँ पर खड़े हैं, चलो पौधे लगाए इन्होंने, अब शायद मेरे ख्याल में तो मुफ्त में भी लग जाते हैं ये पौधे, तो कितना पैसा लगा है मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर पहले जो सेल्फी पॉइंट बनाए हुए मुझे पता चला है, पता नहीं ठीक है गलत है, कि यहाँ पर 1 करोड़ के तकरीबन बजट है। लेकिन अफसोस है कि अगर हमने सेफ्टी को छोड़कर एक सुंदरीकरण के नाम पर इतने पैसे लगा दिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये जब ये प्लांट लगाए गए फुटपाथ पर इस नियम को नहीं देखा गया कि नियम क्या कहता है, लोगों की सुरक्षा, पैदल चलने वालों की सुरक्षा का क्या वो है। अब अगर ये आदेश में कंप्लाइंस होती है तो निश्चित रूप से ये पेड़ ये रिमूव होगा, ये तो जरूर होगा। हाँ, ये तो सरकारी धन की बर्बादी होगी। अच्छी बात तो ये है कि रेलवे रोड से लेकर गुरु नानक तक इसको अच्छा सुंदर साफ क्लियर जो है फुटपाथ बनाया जाए। जहाँ पर इलीगल कब्जे हैं उनको हटाया जाए, यहाँ पर बनाने वाला उसको ठीक बनाया जाए, यही हमारी मांग है। क्योंकि सड़क पर पहले चलने का अधिकार पैदल चलने वालों को है, ये क्लियर कट नियम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को तो बताना ही नहीं चाहिए। वकील साहब, मैं बीच में आपको टोकता हूँ, एक बात है कि देखिए सुंदरीकरण के नाम पे जो कुछ यहाँ किया जा रहा है, एक जब यहाँ पर डीसी संदीप हंस थे, मुझे याद है कि शायद संदीप हंस नहीं ये बात था, संदीप हंस से लड़ाई शुरू हुई थी। बाद में कुलवंत सिंह जी जब यहाँ पे डीसी थे तो वैश्विक रोड पेट्रोल पंप से जब आप इधर वो करते हो तो वहां पर 20 फीट जगह पर सरकारी पीडब्ल्यूडी की जगह पर अवैध रूप से कब्जा है। यानी जो इस अंदर आने वाली सड़क 85 फीट की बनी थी, लेकिन आज वो 65 फीट की बनी है। अगर उस अवैध कब्जे को हटाकर वो सड़क को चौड़ा कर दिए जाते तो मेन बाजार से आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलती। अगर ये होता सुंदरीकरण के नाम पे तो निश्चित रूप से जो भी विधायक कराते, जो भी नगर कौंसिल के पार्षद कराते, जो भी करता, लंबे समय तक कई दशकों तक लोग उसको याद करते कि पार्षद ने एक गजब का काम किया है। क्योंकि वहां से जब अंदर आते हैं ट्रैफिक काफी होता है तो लोगों को बड़ी राहत मिलती। वो आपके ध्यान में है कि नहीं है? लेकिन हैरानी की बात है उस जगह पर पालिकी पीडब्ल्यूडी के नाम पर कुलवंत सिंह जी करवा के गए थे। अब वो जगह
आसमान आ गया, धरती निकल गई, लेकिन कोई भी अधिकारी उस फाइल को दोबारा आगे बाहर ही नहीं निकाला। एक तो जनप्रतिनिधि होते हैं, एक हमारे जो ऑफिशियल हैं जो इतनी पढ़ाई कर कर इतनी मेहनत करके आए हैं, इतनी काबिलियत के साथ पहुंचे हैं। मुझे शायद कभी कभी अफसोस होता है कि आईएएस करने के बाद, पीसीएस करने के बाद भी हम लोग अपनी उन डिग्रियों की वरतों नहीं करते। लेकिन अब मैं तो ये नहीं कहूंगा कि दुर्वरतों कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो यूजर्स है वो नहीं कर रहे हैं। ये कोई एक चिंता का विषय है। इस बात के लिए कोर्ट्स को भी ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बार ध्यान में देना चाहूंगा कि मैं लीगल सर्विस अथॉरिटी के पैनल के रूप में भी काम करता हूँ। उसकी तरफ से मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नालसा को ये कहना पड़ेगा कि आप एक स्कीम बनाओ जो सारे देश के जो फुटपाथ है उनको क्लियर करवाने के लिए लीगल सिस्टम आ गया है। अब जरूरत उस बात की आ गई, मुझे लगता है सर, क्योंकि पता नहीं कौन सी मजबूरियां किसी को है, कहाँ पर है, पैसे को बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो पैसे को इस तरह से लगाया जा रहा है कि पता नहीं तो उनके मन में ये है कि हमने पता दोबारा आना है या नहीं आना है। तो एक बार में सारा का जो है, जो मलाई तो आगे लोग खाते खाते थे, अब तो साथ में दूध भी पीने का काम मेरे ख्याल में शुरू कर दिया है। तो उसका ये थी फुटपाथ की कहानी। अब ये फुटपाथ रिन्यू होता है या नहीं होता है? होता है तो नगर निगम का बड़ा पैसा जो इन पेड़ों को लगाने में, स्ट्रक्चर बनाने में लगा है, वो समझ लीजिए बर्बाद। तो ऐसी योजना क्यों बनी, इस पर सवाल उठता है कि जो कानूनी रूप से सही नहीं थी, इसका जो जनता की जेब से खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में नगर निगम के पास आती है, उसकी सीधी सीधी बर्बादी। बात को मैं एक बार और क्लियर कर दूं। मुझे एक ऑफिसर ने ये कहा था कि जो पैसा लगा हुआ है कि हम नहीं चाहते कि जो पैसा बर्बाद हो। दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब इन्होंने काम शुरू किया था उसी समय मैंने इनको लिखना शुरू कर दिया था, फोटो खींचकर साथ में देते थे। एक तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति नजायज कब्जा करके बड़ी आलीशान कोठी बना लेता है, क्या उसको ये गिराते नहीं है? लेकिन अगर ऑफिशियल्स ने ये काम किया है तो ये सारा का सारा रिमूव होना चाहिए, तो सारा का सारा पैसा जो है उन्हीं से निकालना चाहिए।